तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन समाज का एक अभिन्न अंग है। इट यूजेस द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी टू कंटिन्यू एंड ग्रो। यह अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा विकास के लिए समाज में सीमित संसाधनों का प्रयोग करता है। Hence, it is important that no activity of business is injurious to the long-run interest of the society. अतः यह महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय की कोई भी क्रिया समाज के दीर्घकालीन हितों के लिए घातक न हो। कहने का मतलब, जो भी काम एक व्यवसायी करे उससे हमारे समाज का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर समाज का नुकसान होगा तो ये सही नहीं है और इससे व्यवसाय का भी नुकसान होगा। However, it is observed that in practice there are a few social undesirable aspects of business such as polluting the environment, non-payment of taxes, manufacturing and selling adulterated products, giving misleading advertisements and so on. लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि व्यवसाय के कुछ पक्ष समाज के लिए अवांछित हैं, जैसे कि पर्यावरण को दूषित करना, करों की चोरी करना, मिलावटी उत्पादों का क्रय विक्रय करना, भ्रामक विज्ञापन देना आदि। This has resulted in the development of the concept of social responsibility of business, whereby the owners and managers of the business are made conscious about the responsibilities of their business towards the community and its customers, workers, etc. इसके परिणाम स्वरूप ही व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का विकास हुआ, जिसके अनुसार व्यवसाय के स्वामी एवं प्रबंधकों को समुदाय, ग्राहकों व कर्मचारियों आदि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के लिए सचेत करना है। Now let's study concept of social responsibility, सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। Social responsibility of business means obligations to act in a manner which will serve the best interest of the society. Social obligation of a business is different from legal obligation. Legal obligation is observed because of the provision or fear of law, but social obligation will help to take voluntary efforts on the part of business to fulfill the need of the society. By fulfilling the social obligations, business creates an environment which is conducive to its success. व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि व्यवसाय समाज की सर्वोत्तम हित के में कार्य करे। सामाजिक उत्तरदायित्व विधि उत्तरदायित्व से विभिन्न होती है। कानूनी उत्तरदायित्व को इसलिए निभाया जाता है क्योंकि कानून में प्रावधान होता है और उसका भय होता है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय के समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से प्रयत्न में सहायक होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर व्यवसाय इस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है कि इसको सफलता प्राप्त हो। कहने का मतलब, देखिए, कानूनी जितना है, जितना लीगल ऑब्लिगेशंस है वो तो व्यवसायी मानता है, क्योंकि अगर वो नहीं मानेगा तो उसे दंड मिलेगा। लेकिन जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो अपने इच्छा से चाहे तो कर सकता है और चाहे तो नहीं करे, लेकिन अगर वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करेगा तो इससे उसके व्यवसाय को लाभ होगा।
केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता। बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व निम्न कारणों से आवश्यक है। 1. सेल्फ इंटरेस्ट, स्वयं का हित। Business can succeed in the long run by fulfilling the demands of the society. The people who have good environment, education and opportunities can become good employees, customers and neighbors of the business. समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने से व्यवसाय को दीर्घ अवधि में सफलता मिल जाती है। जिन लोगों को अच्छा पर्यावरण, शिक्षा एवं अवसर प्राप्त होते हैं वे व्यवसाय के अच्छे कर्मचारी, ग्राहक एवं पड़ोसी बन सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ सोशल पावर, सामाजिक शक्ति का संतुलन। द डिसीजंस एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस कैन अफेक्ट द कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी, सो इट हैज सोशल पावर. If social power and responsibilities are not balanced, the business might use its power against the interest of consumers, employees, environment, and community. सामाजिक शक्ति का संतुलन, व्यवसाय के निर्णय एवं उसके कार्य उपभोक्ता, कर्मचारी, पर्यावरण एवं समुदाय को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसके पास सामाजिक शक्ति है। इसकी सामाजिक शक्ति एवं दायित्वों में संतुलन नहीं होता। व्यवसाय अपनी शक्ति को उपभोक्ता, कर्मचारी, पर्यावरण एवं समुदाय के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, समाज का निर्माण। Business is a creation of society as it uses the resources provided by the society. So it should utilize the resources for the benefit of people. A successful business can build a happy and satisfied community and employees. व्यवसाय समाज द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करता है तथा यह समाज की कृत्य है, इसलिए इसे संसाधनों को लोगों के हित के लिए उपयोग करना चाहिए। सफल व्यवसाय एक खुशहाल एवं संतुष्ट समुदाय एवं कर्मचारियों का निर्माण कर सकता है। सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागृति। Nowadays, consumers are aware of the quality of various products, the market price of various products, the name of reputed companies supplying the product, etc. Therefore, they should be given fair treatment by the business. Otherwise, they will organize and form consumer association. This will compel the business to perform social obligations. Social awareness, सामाजिक जागृति। आजकल उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता एवं बाजार मूल्य तथा उनकी आपूर्ति करने वाली साख वाली कंपनियों के संबंध में ज्ञान होता है, इसलिए व्यवसाय को उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वह लोग संगठित हो जाएंगे तथा उपभोक्ता संगठन बना लेंगे। इससे व्यवसाय सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए बाध्य हो जाएगा। नेक्स्ट, पब्लिक इमेज, सार्वजनिक छवि। If the business follows social obligations, public image will improve. The public will have credibility to the concern. Otherwise, conflict will arise between the business and society. यदि व्यवसाय सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करता है तो उसकी लोगों में छवि अच्छी होगी, जनसाधारण में व्यवसाय की साख होगी, अन्यथा व्यवसाय एवं समाज में विरोध उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट, मोरल जस्टिफिकेशन।
Every business organization uses human resources, physical resources, and capital of the society. Roadways, power, and water supply aroused by business firms. The products of business units are sold to the society. Therefore, it is the moral responsibility of business to contribute for the well-being of the society. नैतिक औचित्य, moral justification. प्रत्येक व्यावसायिक संगठन समाज के मानवीय एवं भौतिक संसाधन एवं पूंजी का उपयोग करता है। सड़क, बिजली एवं पानी का विभिन्न व्यावसायिक फर्में उपयोग करती हैं। व्यावसायिक इकाइयों के उत्पाद का समाज को विक्रय किया जाता है, इसलिए समाज की भलाई में योगदान व्यवसाय का नैतिक उत्तरदायित्व बन जाता है। तो देखिए क्या क्या रीजंस हुआ। पहला, सेल्फ इंटरेस्ट। जो भी बिजनेस है उसके आसपास रहने वाले लोग कौन हैं? क्या लोग पढ़े लिखे हैं? लोग पढ़े लिखे होंगे तो आपको अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपको व्यवसाय में ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर देखिए, बिजनेस में जो भी निर्णय लिया जाता है उससे आपके समाज में इफेक्ट होता है। वो जो भी आप निर्णय लेते हो तो आप ऐसा निर्णय लोगे जिससे आपका भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो। साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। अब अगर आप जो व्यवसाय कर रहे हो इससे आपके समाज में लोग खुश हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं, तो इससे आपके व्यवसाय को फायदा होगा। अगर लोग खुश नहीं हैं आपके व्यवसाय से तो आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ अवेयरनेस। अब देखिए, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो या जो भी व्यवसाय आप कर रहे हो उसमें आप किसी को झूठ ना बोलें, क्योंकि आज कस्टमर को मार्केट में क्या चीज़ है, कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सा बुरा कंपनी है, इसके बारे में काफ़ी जानकारी है। तो आप कस्टमर्स को धोखा ना दें, क्योंकि अगर आप धोखा दोगे तो इससे भी आपके व्यवसाय को नुकसान होगा। फिर पब्लिक इमेज हो गया आपका। अगर आपका व्यवसाय बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, तो इससे आपका गुडविल बढ़ेगा। गुडविल बढ़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। साथ ही साथ देखिए, आप जो भी व्यवसाय करते हैं आप इसी समाज में कर रहे हैं जिसमें आप रहते हैं, तो आपका समाज के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ता है, क्योंकि जिस समाज में आप रह रहे हैं उसको अच्छा बनाना ये आपका ही कर्तव्य है। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। विभिन्न वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। It needs to be noted that responsibilities of those who manage the business cannot be limited to the owners. They have to take into account the expectations of other stakeholders like the workers, consumers, government, and the community and public at large. Let us now look at the responsibilities of the business towards all these groups. यह ध्यान रहे कि जो लोग व्यवसाय के प्रबंध करते हैं उनके उत्तरदायित्व स्वामियों तक ही सीमित नहीं हो सकते। उन्हें व्यवसाय में हित रखने वाले अन्य व्यक्तियों जैसे कि कर्मचारी, उपभोक्ता, सरकार, समुदाय एवं जनसाधारण की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखना होगा। आइए इन सभी वर्गों के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व पर नजर डालें। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बिजनेस करता है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व, सिर्फ उसके मालिक के प्रति नहीं है। हर वो इंसान या हर वो समूह जो आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, आपका उसके प्रति कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व है। पहला, responsibility towards the shareholders or owners. अंशधारियों अथवा स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व। The shareholders or owners are those who invest their money in the business. अंशधारी अथवा स्वामी वे व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय में पैसा लगाते हैं। They should be provided with fair return on their investment. उन्हें उनकी पूंजी पर
उचित प्रतिफल या लाभ मिलना चाहिए. You know that in case of companies it is in the form of dividends. आप जानते हैं कि कंपनियों में यह प्रतिफल लाभांश के रूप में होता है. It has to be ensured that the rate of dividend is commensurable with the risk involved and the earnings made. यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लाभांश की दर निहित जोखिम तथा अर्जित लाभ के अनुरूप हो. Besides dividends, the shareholders also expect an appreciation in the value of shares. This is governed primarily by the company's performance. लाभांश के अतिरिक्त अंशधारी यह भी आशा करते हैं कि अंशों के मूल्य में वृद्धि होगी और यह मूलतः कंपनी के निष्पादन के द्वारा निर्धारित होता है. Funds required by the business are provided by investors. व्यवसाय के लिए आवश्यक धन को निवेशक उपलब्ध कराते हैं. The responsibility of business towards owners or investors are as follows. स्वामियों, निवेशकों के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं. तो वो क्या उत्तरदायित्व हैं? 1. To ensure safety of investment. निवेश को सुनिश्चित करना. To provide regular, correct and adequate information of the financial aspects. वित्तीय पक्ष के संबंध में नियमित, सही एवं पर्याप्त जानकारी देना. To provide fair and regular dividend. उचित एवं नियमित लाभांश देना. To ensure capital appreciation. पूंजी में वृद्धि सुनिश्चित करना. To protect the assets of the business. व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना. Responsibility towards the employees. कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व. A business enterprise must ensure a fair wage and or salary to the workers based on the nature of work involved and the prevailing rates in the market. प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को कार्य की प्रकृति तथा बाजार में प्रचलित दर के आधार पर कर्मचारियों को उचित मजदूरी या वेतन सुनिश्चित करना चाहिए. The working conditions must be good in respect of safety, medical facilities, canteen, housing, leave and retirement benefits, etc. कार्य की दशाएं तथा स्थितियां जैसे सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, जलपान गृह, रहने के मकान, छुट्टियों तथा सेवा निवृत्त लाभों आदि के दृष्टिकोण से अच्छी होनी चाहिए. They should also be paid reasonable amount of bonus based on the business earnings. व्यवसाय के लाभ के आधार पर उन्हें उचित बोनस भी मिलना चाहिए. Preferably, there should also be a provision for their participation in management. प्रयत्न करने चाहिए कि प्रबंध में उनकी भागीदारी का भी प्रावधान हो. Without employees, no organization can survive. बिना कर्मचारियों के कोई भी व्यवसाय अस्तित्व में नहीं रह सकता. The brain, efforts, talent and expertise of employees bring success to business concerns. उनका मस्तिष्क, प्रयत्न, कुशाग्रता एवं विशेषज्ञता व्यावसायिक इकाइयों को सफलता दिलाती है. The responsibilities of business towards its employees are as follows. अपने कर्मचारियों के प्रति व्यवसाय के दायित्व निम्न हैं. तो आइए वो क्या दायित्व हैं हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. 1. To provide reasonable and fair wages and salaries. उचित मजदूरी एवं वेतन देना. To maintain good working conditions for the good health of the workers. कार्मिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी कार्य परिस्थितियां बनाए रखना.
to provide services such as housing, medical care, recreation, etc. गृह, स्वास्थ्य संबंधी, मनोरंजन आदि की सेवाएं प्रदान करना. To develop a sense of belonging, लगाव की भावना को विकसित करना. To win the cooperation of the workers by creating better human relations in the business. व्यवसाय श्रेष्ठ मानवीय संबंधों का निर्माण कर कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना. Responsibility towards the consumers. उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व. A business enterprise must supply quality goods and services to the consumers at reasonable prices. प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करनी चाहिए. It should avoid adulteration, poor packaging, misleading and dishonest advertisement, and ensure proper arrangement for attending to customer complaints and grievances. इन्हें मिलावट, घटिया पैकेजिंग, गुमराह करने वाले एवं झूठे विज्ञापनों से बचना चाहिए तथा ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए. The products produced by the business are used by consumers. व्यवसायी जिन उत्पादों का उत्पादन करता है उनका उपभोग उपभोक्ता करते हैं. The responsibilities of business towards consumers are as follows. उपभोक्ता के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं. तो क्या है, चलिए देखते हैं. 1. To ensure regular supply of goods and services. वस्तुओं तथा सेवाओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना. To provide goods at reasonable prices. वस्तुओं को उचित मूल्य पर प्रदान करना. To provide goods, this will help to meet the needs of consumers of different classes. विभिन्न वर्ग समूहों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना. To provide goods of standard of quality. मानक गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना. To provide good of standard quality. मानक गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना. To ensure that advertisements made are true. यह सुनिश्चित करना कि विज्ञापन सत्य हो. To provide prompt and continuous service. तुरंत एवं लगातार सेवा प्रदान करना. Responsibility towards the government. सरकार के प्रति उत्तरदायित्व. A business enterprise must follow the guidelines of the government while setting up the business. प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम को व्यवसाय प्रारंभ करते समय सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए. It should conduct the business in lawful manner, pay the taxes honestly and in time. इसे व्यवसाय का संचालन कानून के अनुसार करना चाहिए तथा करों का ईमानदारी से व समय पर भुगतान करना चाहिए. It should not indulge in any corrupt practices or unlawful activities. इसे कभी भी भ्रष्टाचार एवं गैर कानूनी कार्यों या क्रियाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए. The responsibilities of business towards government are as follows. सरकार के प्रति व्यवसाय के दायित्व निम्नलिखित हैं. क्या है? 1. To abide by the laws of the nation. देश के कानून का पालन करना. To pay taxes honestly and in time. ईमानदारी से एवं समय पर करों का भुगतान करना. To refrain from corrupting government employees. सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट करने से बचना. To discourage the tendency of concentration of economic power and monopoly. आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण एवं एकाधिकार की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना. To adapt fair dealings in foreign trade. विदेशी व्यापार में लेन देन में ईमानदारी. Responsibility towards the community. समाज के प्रति उत्तरदायित्व. Every business is a part and parcel of our community. प्रत्येक व्यवसाय हमारे समाज का अभिन्न अंग है. So, it should contribute towards the general welfare of the
community. अतः व्यवसाय को भी समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए. It should preserve and promote social and cultural values, generate employment opportunity and contribute towards the upliftment of weaker sections of the society. इसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए, रोजगार के अवसर उत्पन्न करनी चाहिए तथा समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने चाहिए. It must take every step to protect the physical and ecological environment of the society. इसे समाज के भौतिक एवं परिस्थिति विज्ञान संबंधी पर्यावरण के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए. It should contribute to the community development programs like public health care, sports, cultural programs. इसे जन स्वास्थ्य सुरक्षा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भी योगदान देना चाहिए. Business should work for the community. व्यवसाय को समुदाय के लिए कार्य करना चाहिए. The main responsibilities of the business towards the public are as follows. जनसाधारण के प्रति व्यवसाय के दायित्व इस प्रकार हैं. 1. To protect the environment from pollution. प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करना. To provide better employment opportunities. अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान करना. To preserve social and cultural values. सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षण करना. To help the weaker section of the society like disabled persons, widows, scheduled tribes, etc. समाज के कमजोर वर्ग जैसे कि विकलांग, जिन्हें अब दिव्यांग कहा जाता है, विधवाएं, अनुसूचित जाति आदि की सहायता करना. To promote national integration. राष्ट्रीय एकता का प्रवर्तन करना. Looking at the importance of the social responsibilities of business towards various groups, it would have been better if the Companies Act provided for the reporting of the social activity in an annual report of the companies. विभिन्न वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्वों के महत्व को देखते हुए यह अधिक श्रेयस्कर होगा कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सामाजिक कार्यों की रिपोर्ट देने का प्रावधान भी किया जाए. However, a few large companies have been voluntarily reporting their social performance in their annual reports regularly. फिर भी कुछ बड़ी कंपनियां अपनी इच्छा से अपनी वार्षिक रिपोर्ट में नियमित रूप से अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की रिपोर्ट दे रही हैं. The prominent among them are Siemens Corporation of India, Indian Oil Corporation, Tata Steels, Asian Paints and ITC. These reports reveal that companies are becoming eco-friendly and conscious of their role in the community development. इनमें से प्रमुख हैं सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एशियन पेंट्स तथा आईटीसी. इन रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि कंपनियां पर्यावरण मित्र बन रही हैं तथा समाज के विकास में अपनी भूमिका के प्रति जागरूक हैं.